आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दोस्तों ईपैक ड्यूरेबल स्टॉक के बारे में। ईएमएस सेक्टर के प्लेयर है दोस्तों और इस स्टॉक के फाइनेंशियल्स के बारे में जानेंगे, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके से है और एग्जैक्टली स्टॉक का क्या काम करता है और इसके साथ इसके फंडामेंटल किस तरीके से है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अब जब मैं बात कर रहा हूँ ईपैक ड्यूरेबल्स के बारे में तो मेरे जहन में आ रहा है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, पीजी इलेक्ट्रोप्लास। अब ये जो सारी कंपनीज हैं, डिक्सॉन हो गया, पीजी हो गया, जिस लेवल के ऊपर काम करती है ये बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर मैसिव तरीके से एक्सपांड हो चुकी है। बेसिकली ये जो ईएमएस वाली जो कंपनीज है पिछले 5-6 सालों में काफी ज्यादा फोकस के अंदर आई, जिस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से पीएलआई स्कीम लाया था इन सारी कंपनीज को स्केल अप करने के लिए हेल्प की थी, जिस तरीके से इन सारी कंपनीज को फाइनेंशियली हेल्प की गवर्नमेंट ने और मेक इन इंडिया मूवमेंट की वजह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जिस तरीके से बूस्ट दिया गया पिछले 5-6 सालों में, ये सारी जो ईएमएस वाले प्लेयर्स थे ना ये सारे फोकस के अंदर आ गए। ये जो ई पैक ड्यूरेबल वाला जो स्टॉक है ना ये भी कुछ इस तरीके से ही काम करता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक में ये काम करता है। अगर हम इसके थोड़े फंडामेंटल देखने की कोशिश करते हैं, मार्केट का अगर आप इसका देखते हो तो 3600 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। जब मैं पीजी की बात करता हूँ तो 24,000 करोड़ के आसपास है। जब मैं डिक्सॉन की बात करता हूँ तो 50,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। वहां पे ईपैक ड्यूरेबल्स काइंड ऑफ वेरी माइक्रो कैप स्टॉक है, ऐसे मान सकते हो। पी रेशियो इसका हालांकि 66 के आसपास है, जहाँ पे इंडस्ट्री का पी भी 67 के आसपास है। तो इस कंपनी का जो स्टॉक है कहीं ना कहीं लो वैल्यूएशन के ऊपर ऐसे तो नहीं बोल सकते और बहुत ही हाई वैल्यूएशन के ऊपर है पीजी के जैसे, ऐसे भी नहीं बोल सकते। काइंड ऑफ एक रेयर अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके आरओई देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी काफी कम है दोस्तों, 5.79% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर हम इसके रिवेन्यूज के बारे में देखते हैं, रिवेन्यू और प्रॉफिट्स के अंदर एक चीज आपको देखने को मिलती है कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर बहुत ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी कंपनी के अंदर है। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर रही है। 740 करोड़ का रेवेन्यू था 2024 में, 2024 फाइनेंशियल ईयर में 1400 करोड़ के आसपास इसने रेवेन्यू रिपोर्ट किया। अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ तो 2021 में 8 करोड़ का आसपास प्रॉफिट था, 2024 में 35 करोड़ का आसपास प्रॉफिट था। लेकिन वहीं पे अगर मैं क्वार्टरली बात करता हूँ तो जून 24 की क्वार्टर में प्रॉफिट था, उसके बाद लॉस हुआ था 8 करोड़ का, फिर से 3 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 38 करोड़ का प्रॉफिट और फिर से 23 करोड़ का लॉस। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी आपको फाइनेंशियल के अंदर देखने के लिए मिलती है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करता हूँ, प्रमोटर के पास 48% के आसपास स्टेक है, रिटेलर के पास 43% के आसपास स्टेक है, डीआईएस के पास 6%, एफआईएस के पास 1.58% और म्यूचुअल फंड के पास 0.36% के आसपास स्टेक है। अब हम बात करते हैं इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकता है। अब देखो पीएलआई स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद जितने सारी कंपनीज को एक्सपेंशन करना था वो तो कंपनी ऑलरेडी एक्सपेंशन कर चुके हैं। लेकिन आने वाले दिनों में कौन कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरीज में ये सारी कंपनीज अपनी नई वर्टिकल्स बनाती है, इसके ऊपर इनके प्रॉफिट्स और लॉस बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे। बिकॉज अगर मैं पीजी की बात करता हूँ तो वो एसी के अंदर बहुत ही बड़ा प्लेयर है। अगर मैं डिक्सॉन की बात करता हूँ तो स्मार्टफोन्स के अंदर ये काफी बड़ा प्लेयर है। तो वहीं पे अगर हम किसी और कंपनी को किसी अदर सेक्टर में एक्सपेंशन करने का चांस मिलता है, जैसे कि आज की डेट में ईवी के लिए बहुत सारे लोग प्रोमिनेंट है, ईवी के बैटरीज बनाने के लिए, ईवी के पार्ट्स बनाने के लिए, ईवी व्हीकल्स को असेंबल करने के लिए। तो ऐसे अलग अलग वर्टिकल्स में अगर एक्सपेंशन आने वाले दिनों में हो जाता है और ये जो अनस्टेबिलिटी है फाइनेंशियल्स के अंदर, अनस्टेबिलिटी नहीं इन द सेंस जो आपको लॉस और प्रॉफिट कंटिन्यूसली दिख रहे हैं, अगर ये कंटिन्यूसली प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और ये प्रॉफिट भी क्वार्टर क्वार्टर बेसिस के ऊपर बढ़ते हैं और नए वर्टिकल आने की वजह से फाइनेंशियल्स में और ज्यादा एडिशन होता है प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज का, तो ये स्टॉक को ज्यादा हेल्प होगा, इसके वैल्यूएशंस और ज्यादा सुधरेंगे। लेकिन अनलेस एंड अनटिल इसके वैल्यूएशंस अगर अच्छे हैं तो इसके फाइनेंशियल्स को भी स्टेबल होना पड़ेगा। और हालांकि अगर मैं इस पूरे स्टॉक की बात करूं तो ज्यादा दिन हुए भी नहीं स्टॉक को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद, तो और ज्यादा बहुत ज्यादा साइकिल्स इस स्टॉक को देखने बाकी है। तो ये था आज का वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।